हेलो एवरीवन, आई एम सुलेखा साहू। वेलकम ऑन माई चैनल सुज्ञान द रे ऑफ नॉलेज। अपनी आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएचडी एडमिशन नोटिफिकेशन 2021 के बारे में, जिसमें कि ऑनलाइन टेस्ट होने वाले हैं और साथ ही साथ में स्टाइपेंड की भी व्यवस्था है। कितनी आपको फेलोशिप मिलने वाली है, कैसे आपका टेस्ट होने वाला है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, कितनी फ़ीस है, मतलब कि टोटल बेसिक से लेके इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जितनी भी आपको फॉर्म फिलिंग में हेल्प करे और साथ ही साथ में एडवर्टीजमेंट में उपलब्ध है वो सभी हम आपको अपनी वीडियो में देंगे, जैसा कि हमेशा ही देते हैं। उसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑल कैटेगरी में प्रेस करें दोस्तों, तभी आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल स्क्रीन पर सबसे पहले मिल जाएगी। साथ ही साथ में और भी अधिक पीएचडी की रिक्त पदों की जानकारी के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट पीएचडी पर विजिट करें और असिस्टेंट प्रोफेसर की रिक्रूटमेंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट रिक्रूटमेंट और जॉब पर विजिट करें। इसके अलावा इस चैनल पर अन्य कई प्लेलिस्ट मौजूद है। ये चैनल टोटली हायर एजुकेशन को समर्पित है। चलिए चलते हैं स्क्रीन पर, कवर कर लेते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले फ्रेंड्स हम स्टाइपेंड की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टाइपेंड आप देख सकते हैं, पीएचडी स्टूडेंट विल रिसीव अ मंथली स्टाइपेंड ऑफ 25,000 टू बी रिसीव्ड। ठीक है, यानी कि आपको 25,000 रुपये फेलोशिप दी जाएगी इन द फर्स्ट 2 ईयर्स, पहले 2 साल में, राइट। दोज स्टूडेंट हु फुलफिल द टर्म्स एंड कंडीशन फॉर पीएचडी रजिस्ट्रेशन will receive a monthly stipend of 35,000 to be received after PhD registration in the 3rd year। ठीक है, तो 2 साल जो है आपको 25,000 रुपये दिए जाएंगे और जब आप सारे टर्म्स ऑफ कंडीशन को ठीक तरह से फुलफिल कर देंगे उसके बाद आपको तीसरे साल में 35,000 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तीसरे साल से, राइट। सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर स्पष्ट तौर पर देख सकते हैं, लिखा हुआ है ऑल कैंडिडेट्स विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन एन ऑनलाइन टेस्ट एंड एन इंटरव्यू। सभी कैंडिडेट्स अभ्यर्थी हैं, उनका जो चयन होगा वो उनकी ऑनलाइन टेस्ट के परफॉर्मेंस और इंटरव्यू के आधार पर किया जाएगा। द ऑनलाइन टेस्ट फॉर एमएससी विल एम्फेसाइज ऑन जर्नल एप्टीट्यूड, analytical ability, mathematical skill and appropriate levels. In addition, MSc student will have to answer a section either on economics or mathematics at the undergraduate level। तो अगर मोटी मोटा समझते हैं तो यहाँ पे एप्टीट्यूड, एनालिटिकल एबिलिटी, मैथमेटिक्स, अप्रोप्रिएट, इस मैथमेटिकल स्किल, इस तरह की चीज़ें जो हैं आपको तैयार करनी पड़ेगी, राइट। The online test for PhD will emphasize on English, analytical ability, journal understanding of economics, environmental, mathematical skill and appropriate level, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। फिर भी यहाँ पे नीचे देख लीजिए, द ऑनलाइन टेस्ट फॉर पीएचडी विल एम्फेसाइज ऑन, तो किस पे ध्यान दिया जाएगा, किस किस को इसमें समाहित किया जाएगा ऑनलाइन टेस्ट में? इंग्लिश, एनालिटिकल एबिलिटी, जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, इन्वायरमेंटल, मैथमेटिकल स्किल एंड अप्रोप्रिएट लेवल। ठीक है, और इसी से संबंधित जो लेवल होंगे उनको ऑनलाइन टेस्ट में जो है कि सम्मिलित किया जाएगा, राइट। अरे उसके पहले मैं आपको ये बताना भूल गई कि ये नोटिफिकेशन कहाँ से, मैं अभी आपको बता देती हूँ। ये नोटिफिकेशन है फ्रेंड्स इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च डीम्ड यूनिवर्सिटी से। ठीक है, एन एडवांस रिसर्च इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, राइट। स्टाइफन के बाद अगर हम जो है कि सिलेक्शन प्रोसीजर की बात कर लें तो ऑल कैंडिडेट विल बी सेलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर परफॉर्मेंस इन ऑनलाइन टेस्ट एंड एन इंटरव्यू। ठीक है, तो जो है कि आपका सिलेक्शन ऑनलाइन और इंटरव्यू टेस्ट के आधार पर किया जाएगा। तो ऑनलाइन टेस्ट फॉर एमएससी ये वाला मैं आपको जो है कि बता चुकी हूँ अभी। ठीक है, हम आगे चलते हैं, ये भी मैंने बता दिया। द ऑनलाइन टेस्ट विल बी हेल्ड ऑन सैटरडे 8 मई 8 मई 2021 को आपको ऑनलाइन टेस्ट जो है वो है हेल्ड किया गया है एट द फॉलोइंग सेंटर्स। ठीक है, अहमदाबाद, गांधीनगर, एजवल, बेंगलोर, बनारस, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, मोहाली, चेन्नई, देहरादून, कोचीन, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, जयपुर, जम्मू, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, ग्रेटर मुंबई, थाने, नवी मुंबई, दिल्ली, एनसीआर, पंजिम, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिलोंग, त्रिवंतपुरम एंड विशाखापट्टनम। ठीक है, तो इतने जगह को सेंटर जो है कि बनाया गया है। ठीक है,
द टेस्ट वेन्यू विल बी नोटिफाइड इन द कॉल लेटर। आपका जो कॉल लेटर होगा उसमें टेस्ट वेन्यू, टेस्ट की जो जगह है वो उसमें दी रहेगी। बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस इन द ऑनलाइन टेस्ट, शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी कॉल्ड फॉर एन इंटरव्यू IGIDR around second and third week of June 21. The interview will be held online. तो इंटरव्यू भी आपका ऑनलाइन ही हेल्ड किया जाएगा। जो लोग ऑनलाइन टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देंगे, चयनित होंगे, पास होंगे, जो भी कहिए, उनकी एक सूची बनाई जाएगी, शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा इंटरव्यू के लिए। ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड पेमेंट ऑफ फीस की बात करते हैं तो कैंडिडेट कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म ऑनलाइन अवेलेबल एट www.igidr.ac.in, राइट। अभी हम वेबसाइट पर चलेंगे, आपको बता देंगे कि आप ये नोटिफिकेशन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि कोई भी फॉर्म फिलिंग हो, वो आपके रिक्रूटमेंट की हो, PhD की हो, या कैसा भी आप फॉर्म फिल करते हैं किसी भी तरह का, उससे संबंधित नोटिफिकेशन, विज्ञप्ति, एडवर्टीजमेंट, जिस भी नाम से हो, आपको उसे डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद उसे पूरा का पूरा पढ़ना है, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट रह ही ना जाए। और सारे डाउट को क्लियर करने के बाद आपको फॉर्म फिल करना चाहिए, क्योंकि फ्रेंड्स फॉर्म फिल सिर्फ आजकल नहीं होता है, उसमें एप्लीकेशन फ़ीस भी लगते हैं, और बहुत जगहों पे बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन फ़ीस लगते हैं। कुछ जगहों पर फ्री भी होता है, मगर फिर भी अगर आप मान लीजिए फ्री भी है और आप ठीक तरीके से नहीं भरते हैं, जैसे कि स्टेट वाला होता है कि रिजर्वेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो ठीक है ना, तो अदर स्टेट में आप अप्लाई करेंगे, अपने खुद के सेम स्टेट में अप्लाई नहीं करेंगे, तो अदर में अप्लाई करेंगे तो आपको रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। और सिर्फ रिजर्वेशन ही नहीं मिलेगा, अगर आपने वहाँ पे रिजर्वेशन कैटेगरी में अप्लाई कर दिया है और आप उस राज्य से बिलोंग नहीं करते हैं, आपने वहाँ पे पास भी कर लिया रिजर्वेशन कैटेगरी में, तो आपको वहाँ पे जॉब नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ के जर्नल में आएंगे, फिर आपकी सारी की सारी मेहनत ही खराब हो जानी है। तो इसलिए पढ़ा जाता है एडवर्टीजमेंट, क्योंकि मेहनत आप करते हैं किसी चीज़ को पाने के लिए, और आप सफल होके भी अगर आपका जो है कि अभ्यर्थन कैंसिल कर दिया जाए, कैंडिडेटशिप कैंसिल कर दिया जाए, तो आपको कितना बुरा लग सकता है, आप अभी ही सोच सकते हैं। मगर उतनी मेहनत के बाद जब बहुत लोगों का रद्द हुआ है तो उनका क्या हाल है, वो स्वयं महसूस करेंगे अपनी गलती को, इसलिए आप ऐसी गलतियां ना किया करें। जनरल कैटेगरी में जो फीस है वो 500 रुपये फीस है। ठीक है। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, फिजिकली एबल्ड, अदर बैकवर्ड क्लासेस, नॉन क्रीमी लेयर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, ठीक है, EWS इसे आप कहते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फीस यहाँ पे 100 रुपये इनके लिए। लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज April 18, 2021, ठीक है। तो जो लास्ट डेट है वो है 18 अप्रैल 2021, राइट। चलिए फटाफट एलिजिबिलिटी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे आप देख सकते हैं, दिस इज अ 4-year प्रोग्रामिंग कमेंसिंग एंड जुलाई 21। एलिजिबिलिटी है, मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर एडमिशन टू PhD प्रोग्राम इंक्लूड्स वन ऑफ द फॉलोइंग डिग्रीज। तो मिनिमम एलिजिबिलिटी है कि इसमें से कोई आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए, MA, MSc इन इकोनॉमिक्स, MStat, MSc फिजिक्स और मैथमेटिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस और ऑपरेशंस रिसर्च, ठीक है, MBA, MTech, ME, BTech, BE, ठीक है, इतनी डिग्री होनी चाहिए। फिर से देख लें, MA, MSc इन इकोनॉमिक्स, MStat, MSc फिजिक्स और मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल साइंस, ऑपरेशन रिसर्च, MBA, MTech, ME, BTech, BE with at least 55% marks aggregated marks for economic discipline and 60% aggregated marks for the other discipline, ठीक है। 55% मार्क्स होने चाहिए इकोनॉमिक्स डिसिप्लिन के लिए, और 60% होने चाहिए इकोनॉमिक्स को छोड़ के। आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अर्थशास्त्र डिसिप्लिन को छोड़ करके आपके पास सभी में और कोई भी डिसिप्लिन से आप अप्लाई करते हैं तो 60% मार्क्स MA में होने चाहिए, और अगर इकोनॉमिक्स में अप्लाई करते हैं तो 55% मार्क्स, ठीक है। द एप्लीकेंट मस्ट हैव स्टूडाइड मैथमेटिक्स एट द हायर सेकेंडरी और हायर लेवल, ठीक है। इम्पॉर्टेंट है कि जो भी अभ्यर्थी है उसने हायर सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ा हो। रिजर्वेशन पॉलिसी एज पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल्स, रिजर्व कैटेगरी एप्लीकेंट हैव टू प्रोड्यूस द नेसेसरी डॉक्यूमेंटेशन एज पर GOE रूल, ठीक है।
स्टाइफेंड के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, सिलेक्शन प्रोसीजर वगैरह मैंने सारा कुछ यहाँ पे बता दिया है। चलिए चलते हैं वेबसाइट पर। हम ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं फ्रेंड्स, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट रिसर्च पर। यहाँ पे एडमिशन सेक्शन में आपको यहीं पे मिल जाएगा एडमिशन नोटिस। इससे ही आपको डाउनलोड कर लेना है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर MSc एंड PhD प्रोग्राम। ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। तो एडमिशन नोटिस आपको डाउनलोड कर लेना है और पूरा अच्छे से रीड कर लेना है। और वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब विद बेल आइकन इन ऑल कैटेगरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। स्टे ट्यून्ड अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑल ऑफ यू। बाय बाय।